नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बड़ी खबर बगहा से है, जहां 12 जून को दवा व्यवसायी मुंशी के साथ 10 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। इसी के साथ ही लूट मामले का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 12 तारीख को करीब वही 4 बजे के करीब में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें दवा के मुंशी से लूट की घटना कारित की गई थी और उसमें उसी दिन हमने एक एसआईटी टीम का गठन किया था एसडीपीओ बगहा के नेतृत्व में, और सारे हमारे जो ऑफिसर्स थे रामनगर एसडीपीओ, एएसपी ऑपरेशन, डीएसपी हेडक्वार्टर और 5-6 जो ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट थे हमारे यहाँ, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको मैंने लगाया था। उसके आधार पर जो एविडेंसेस मिला उसके आधार पे 2 ड्रेडेड क्रिमिनल पकड़े गए और इस घटना में जो ड्राइवर उनके साथ था उनकी भी संलिप्तता प्रकाश में आई स्पष्ट रूप से। ये 3 लोग पकड़े गए हैं। जिसने गोली चलाया था वो भी आदमी पकड़ा गया है और जिससे सभी को हम लोग जेल भेज रहे हैं। घटना का उद्भेदन हो चुका है। इसमें जो प्रयुक्त हुआ था मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल भी मिल गई है, दोनों मोटरसाइकिल मिल गई है और कुछ पैसा 6,500-7 हज़ार रुपये भी अभी तक बरामद कर लिया जा चुका है। अन्य अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। भाभी के साथ अवैध संबंधों में बाधा बनने पर भाई ने ही की थी भाई की हत्या। पतारा चौकी व पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच पड़े अज्ञात शव के अंधे कत्ल के आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27/5/2020 को एक सूचना प्राप्त हुई। पतारा चौकी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच में एक लाश पड़ी हुई है। सूचना पर से थाना प्रभारी शशांक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। तब तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि ये कौन व्यक्ति है। उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ था, आनंद भारती ऐसा करके लिखा हुआ था। शशांक थाना प्रभारी जी ने उसका पीएम कराया। पीएम कराने के बाद फिर उसकी शिनाख्त हुई। पता चला कि ये फलाना गाँव का है जो, तो उस गाँव में जाकर उसने तस्दीक की। बीच में ही एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये इसकी बहन और पत्नी और इसके भाई के बीच में कुछ ऐसे संबंध हैं जिनकी वजह से ही हत्या हो सकती है। इस पे इसने बहुत स्टडी की और बहुत पूछताछ करी उस गांव में जाकर, तो खुलासा हुआ कि मृतक के भाई और उसकी बीवी के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका विरोध मृतक ने बहुत किया, जिसके कारण से मृतक की पत्नी, उसके भाई और उसकी बहन और मृतक के भाई ने अपने मामा के लड़के को शामिल करके इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में इसको यहाँ पतारा चौकी पर लाश को प्लांट कर दिया। ये खुलासा हुआ। खुलासा होने पर शशांक सब इंस्पेक्टर 2IC थाना प्रभारी सिविल लाइन ने अपनी दलबल सहित, टीम सहित इनकी पतारसी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दतिया से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कोंधियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बडगोना कला में तालाबी रकबे में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य को पुलिस ने रुकवाने का किया प्रयास। मजदूरों ने किया हंगामा। बडगोना में प्रधान द्वारा तालाबंदी रकबे में मनरेगा के तहत मजदूरों द्वारा काम कराया जा रहा है, जिस पर गांव के ही दबंगों का कब्जा था, जिसमें दबंगों ने विरोध करते हुए प्रधान के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत थाना कोंधियारा को दी गई। 3 दिन बाद भी पुलिस मारपीट के मामले में अभी तक जांच नहीं की है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। और वहीं आज सुबह मनरेगा का काम चल रहा था। ऐसे कोंधियारा मौके पर पहुंचे और काम बंद कराते हुए प्रधान के भाई व रोजगार सेवक को थाने ले जाने का लगे, जिस पर मजदूर ऐसो की गाड़ी रोक ली, जिसके बाद रोजगार सेवक को गाड़ी से नीचे उतार दिया और प्रधान के भाई को थाने ले गई, जिसकी जानकारी प्रधान को हुई तो प्रधान ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी प्रयागराज को दी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी कोंधियारा को आदेशित कर कहा कि मौके पर जाकर तालाबंदी रकबे की पैमाइश कर तालाबंदी रकबे की सीमांकन करें। यदि तालाबी रकबे में दबंग अब जाकर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। ये है कि होकर माटी ढोवात रहे, समझे जाए जी। तो वहाँ करके माटी ढोवाए, यहाँ पार के ढोवाए, दोनों तरफ के ढोवाए ना। और जन्म भर पड़ती है। आज मार मार करता है कि हम पर्चा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या कुछ वो अपन कागजात वगैरह आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर किस आधार पर वो बता रहे हैं हमारी जमीन है? वो जबरदस्ती। ये क्या है?
ये तालाब है? हाँ तालाब। ये पूरे हुआ से हद मछली मारे हैं, हो जबरदस्ती है, सब कुछ है। मार मार पहेटत है, सब होना चाहिए। ये जानकारी मिली है 2 दिन पूर्व में ग्राम प्रधान के साथ आपकी मारपीट भी हुई है। हाँ 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 तो इसकी शिकायत आप लोगों ने आला अधिकारियों को, उन्होंने प्रधान जी ने किया है? शिकायत हमका नहीं मालूम। अच्छा, क्या है? तो इसकी कार्रवाई अभी जांच वगैरह कुछ नहीं हुई? अब कुछ नहीं। काम को रुकवा रही थी, बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि हमारी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, सरकारी तालाब है, 66 बीघे का तालाब है जो आज वो कब्जा किए हैं। वो बोल रहे थे कि वहाँ उसमें काम मत लगाइए, इस पार काम करवाइए। तो हम इसी पार काम करवा रहे थे, लेकिन वो बार बार इसलिए परेशान कर रहे थे ताकि काम बंद कर दिया जाए। यहाँ लेबर अगर काम बंद कर देंगे तो उनको कैसे पैसा मिलेगा, क्या होगा? और वो सोच रहे हैं कि काम ना हो जी। यही वो सोच रहे हैं कि काम तब तक ना हो, बारिश हो जाए तो हम अपना बोझ होते उसको। क्या उनके पास इस रकबे का अभिलेख है? कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो इसकी जानकारी क्या एसडीएम करछना या आला अधिकारियों को दी गई? हाँ, इसकी अधिकारी हमारे प्रधान जी ने दिया था, 2-3 तारीख को आदेश करवाए हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किए। उस दिन 17 तारीख को जब काम यहाँ शुरू किया गया था, तो उसके बाद वो लोग पुलिस प्रशासन को बुलवाए थे। उस दिन एसडीएम से बात हुई तो बोले कि रविवार को नाप करवा दिया जाएगा। तो आज पुलिस आई तो क्या कहा पुलिस? पुलिस यही कही कि पहले तो हम लोगों को बोला कि हमको और जो प्रधान जी के छोटे भाई हैं उनको बोले कि चलो तुम लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हो, चलो थाने। तो हम लोग कहे भाई चलो, ले चलो। तो सारे जनता लोग बोले कि भाई लेबर कि हम भी चलेंगे, वहाँ चलेंगे। तो सब तैयार हो गए, तो फिर उनको बैठा कर वहाँ थाने पर ले जाया गया है। क्या उनसे क्या मांगा गया? कुछ अभिलेख मांगा गया या किस कारण से बैठाया गया है? उनको यही कि इसी कारण से कि ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। ग्राम सभा का काम करना आप क्या हैं यहाँ? हम यहाँ के रोजगार से होकर। क्या आप वीडियो साहब से अपने बात नहीं किया या प्रधान जी ने बात नहीं की? नहीं, बात हुई है, सब कुछ हुआ है, इसका कागज पत्र भी मेंटेन है, इसका एस्टीमेट भी सब कुछ कंप्लीट है। फिर भी वो चाह रहे हैं कि यहाँ काम ना हो। किसी का कोई कब्जा नहीं था। ये हम 89 से 94 तक रहे। उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे जो है कब्जा करने ले। पता ये चली है कि अपने पुरखों के नाम से 3 बीघा 12 बीघा करवाए हैं फर्जी। जिसका जो है भू राजस्व अभिलेख में इनका जो है एंट्री नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एंट्री हो जाए तब आप कब्जा करिए। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि कोई भी तालाबी रकबा किसी के नाम से नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि तालाबी रकबा में जो है पट्टा सट्टा नहीं हो सकता। तो यह अन्याय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी जो है मूक दर्शक बने बैठे हैं। किसी समय ऐसी स्थिति बन सकती है, अपनी घटना हो सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है शासन और प्रशासन की होनी चाहिए। नहीं, आज जो देखा गया सुबह जानकारी ये मिली है कि प्रशासन यहाँ आकर के मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा था उसको रुकवाने का प्रयास किया। नहीं, वो पुलिस वाले जो है एक तरफा काम करते हैं। जैसे वो आदमी जो है बिना नाप के क्या कहते हैं कब्जा किया, हाँ, अब प्रधान जी के पास सारा अभिलेख है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है, उसके पास कुतुआ काम है। तो आज की स्थिति में प्रशासन जो है, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कुतुआ काम कर रहे हैं, अनाधिकार जो है 20 बीघा यहाँ से जो है बाग तक कब्जा किए हैं। जानकारी ये मिली है कि अभी 2 दिन पूर्व में जो है ये जेसीबी से इसको कब्जा करवाया जा रहा है। हाँ जी। फिर एसडीएम साहब फ़ोन किए, वो जेसीबी जो है पकड़ी गई। फिर जुर्माना हुआ उस पर, फिर छुड़वाया गया, फिर लोग छुड़वाए हैं जिसकी जेबी थी। तो हम ये कहते हैं कि अन्याय नहीं होना चाहिए। मज़दूरों को जो है काम मिलना चाहिए। नाप जो खो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि यदि अभिलेख में, भू राजस्व अभिलेख में उनका नाम एंट्री नहीं है तो उनको जो है कब्जा नहीं मिलना चाहिए। यदि कब्जा मिलता है तो यहाँ जो है सशक्त संघर्ष भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो को लोग एकदम आक्रोशित हो जाएं। अभी तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसकी जानकारी आपने आला अधिकारियों को दी, जो भी राजस्व है। उससे लगा हुआ आपका ग्राम सभा कौन सा है?
बारी बजहिया है, बड़गोना खुर्द है। तो इसमें ये रकबा उधर भी मिलान करता है? हाँ, कितना पूरा कितना? नहीं बड़गोना खुर्द में जी हाँ है जी। अब उसका कितना है हमें नहीं मालूम। ये आज जानकारी मिली है कि थाना कौंदियारा के इंस्पेक्टर साहब आए थे, तो ये किस बेस पर आकर के यहाँ रोक रहे थे? क्या इसकी पैमाइश नहीं हुई है क्या? नहीं पैमाइश नहीं हुई है, हमने 2 तारीख को एफडीएम मैडम को दिया है जी हाँ। लिख करके अपने लेटर पैड पर, लेकिन आज तक जो है उन्होंने यहाँ पैमाइश के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो हिला हवाली क्यों बरती जा रही है इसमें? अब इसमें क्या कहा जाए, हिला हवाली करते आज नहीं कल नहीं तो 4 दिन बाद होगा यही कर रहे हैं जी। तो प्रधान जी ये एक जानकारी ये मिली है कि महिलाओं के साथ क्या इंस्पेक्टर कौंदियारा ने भद्रता के साथ बात की, या तो जिस तरीके से बताया जा रहा है इन लोगों के बीच चर्चा है कि गाली गुप्ता दे रहे थे, क्या इस तरह की कोई बात है? अब हम तो पहुँचे नहीं थे, उसके बाद उसके पहले भाई कुछ किए थे तो यहाँ बोले थे जनता जो है हल्ला मचाया है जी। हमको पहुँचते तो यहाँ जो है वो इस मामले में लेकर के किसको ले गए थाने पर लेकर बैठाया गया? हमारे छोटे भाई शशिधर को और श्यामधर को और क्या कहते हैं महादेव सिंह को। महादेव कौन है? महादेव ठाकुर हो जो कब्जा कर रहे हैं, जो अवैध कब्जा कर रहे हैं जी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पीठ में खंजर घोंपने वाले चीन ने एक बार फिर से अपनी मक्कारी दिखाते हुए धोखे से वार किया, जिसमें देश के 20 जवान देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। वीर जवानों के शहीद होने की जानकारी होने जहां पूरे देश की जनता में चीन के प्रति आक्रोश जताते हुए वीर जवानों की शहादत के प्रति श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गलवान वैली पर हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए मां भारती के 20 वीर सपूतों को स्मरण करते हुए 2 मिनट मौन धारण कर एवं कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।